ठीक है भाई, देखो भाई मैक्सिमम और मिनिमम मिनिमम की वैल्यू पढ़ रहे थे। इसमें भी कितनी टाइप थी? 5 टाइप थी। कितनी टाइप थी? 5 टाइप। पहली टाइप कौन सी थी? साइन ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसके हम दो वैल्यू निकालते थे, एक अधिकतम और एक न्यूनतम। एक निकालते थे अधिकतम और एक निकालते थे न्यूनतम। अगर इस तरह का सवाल दिया हुआ है, इस टाइप का सवाल दिया हुआ है, तो अधिकतम वैल्यू क्या होगी? जो भी इनमें ए या बी जो भी कोफिशिएंट बड़ा होगा वो अधिकतम मान होगा। जो बड़ा है अधिकतम और जो छोटा है वो न्यूनतम। यही था। अब दूसरी टाइप क्या थी? ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। अब इसमें अधिकतम मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम के लिए क्या करते? प्लस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम के लिए करते माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ मैक्सिमम निकालना है तो माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस ही रहने देंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम के लिए माइनस लगा देंगे, रूट में ए स्क्वायर प्लस। तीसरी कौन सी थी? तीसरा था साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा। इसके भी दो वैल्यू थी, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। मैक्सिमम निकालने के लिए अगर पावर सम है तो क्या करेंगे? 1/2 की पावर n। और मिनिमम के लिए -1/2 की पावर n। ठीक है, तीसरी टाइप हो गई। चौथी टाइप कौन सी थी? चौथी टाइप ए साइन 2 थीटा प्लस बी कॉस 2 थीटा। यही थी ना? ये अलग थी कुछ? यही तो पढ़ाई थी चौथी। इसमें जब भी आपसे भूलेगा अधिकतम मान, तो इसका क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम निकालनी पड़ती है। और मिनिमम निकालने के लिए फिर फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। कौन से फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है? इस सवाल को हमने बदलना पड़ेगा साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा में। चौथी ये थी। और पांचवी टाइप थी जिसमें बहुत सारी टाइप थी। पहले था ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे? इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो होती है इन्फिनिटी। अधिकतम मान तो आपसे पूछेगा नहीं, न्यूनतम मान पूछेगा। और न्यूनतम मान पूछता है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी ना ए बी। और अगर b बड़ा है और a छोटा है, b बड़ा है और a छोटा है, तब न्यूनतम मान क्या होगा? a प्लस बी। फिर इसी के अंदर एक और टाइप थी, पहली के अंदर दूसरी टाइप क्या थी? दूसरी टाइप थी इसकी ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी, पहले वाला कोट नहीं था,
ये दूसरी यही थी, पहली कॉस थी, टेन और कॉस थी, ये टेन और कॉट थी। पहली यही थी, ये गलत लिख दिया मैंने, पहली तो वही थी। दूसरी इसी के अंदर थी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए भी यही करना था, दूसरे के लिए भी यही करना था, ठीक है। तीसरा हमारा था ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। उसके लिए भी यही था सेम। तीसरी के बाद चौथी थी आपकी, चौथी कौन सी थी, और तो नहीं थी, यही थी सही, तीन ही थी इसी के अंदर। पहली थी आपकी ये टेन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरी थी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तीसरी थी एक कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। बस कौन सी, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा इसमें क्या था, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसका न्यूनतम मान निकालता, ठीक है। ये थी, अब इन्हीं पे बेस्ड जो ना सवाल है ये लिख लो और सवाल करते चले हो चलना है। 30 सवाल है, फटाफट फटाफट करने हैं। और सवाल मैंने इसलिए लिए है, ये वाली मैंने इसलिए दी है क्योंकि इससे सवाल आता है। तो 30 सवाल है जो उस दिन भेजे थे, कुछ तो करवा दिए हैं, कुछ नहीं करवाए, उन्हें आप करते चले जाओ, फटाफट फटाफट हो जाएंगे। 30 सवाल 30 मिनट में ही हो जाएंगे। पहला सवाल है, लिखना बंदा सवाल करो, पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में। आपसे पूछ रहा है 3 - 2 साइन की क्यूब थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो साइन थीटा या हो कॉस थीटा, तो इनका अधिकतम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो होती है 1 और मिनिमम वैल्यू -1। वही किस में होता है, साइन की क्यूब थीटा या कॉस की क्यूब थीटा की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम होती है। अब यहां पर मुझे पता है 3 - 2, इसकी कॉस की कितनी होगी -1, साइन की क्यूब की कितनी होगी -1, न्यूनतम वैल्यू। तो आप निकालेंगे 2 और 3 + 2 = 5। तो इसकी न्यूनतम वैल्यू तो आ गई 5 और अधिकतम कितनी होगी, ये तो न्यूनतम हो गई, और अधिकतम निकालेंगे तो 3 - 2 × 1, 3 में से 2 गया तो 1 और 5 है ऑप्शन में, बी ऑप्शन है। सही है। अगला देखो, नेक्स्ट सेम है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा। इसका अधिकतम और न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम निकालने के लिए क्या करेंगे, बताओ फॉर्मूला, a² प्लस b² का रूट, और ये माइनस आएगा। और अधिकतम के लिए प्लस रूट में a² प्लस b²। तो 3 और 4, 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, 9 और 16 25, 25 कितने का वर्ग है, 5 का। तो न्यूनतम वैल्यू 5 -5 आएगी भाई, हम न्यूनतम पूछ रहा है -5, और अधिकतम भी कितनी आ जाएगी +5, 5 और -5 और 5, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताओ दो। दोनों सवाल है, इसके अंदर 2 हैं, दोनों बताओ। 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
और दूसरा है माइनस साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा। अधिकतम और न्यूनतम दोनों बताने हैं। पहले का भाई एक वैल्यू निकाल लो अधिकतम या न्यूनतम वाली में, तो उसी में प्लस माइनस कर देंगे। इसकी निकालते हैं, न्यूनतम निकालें, न्यूनतम पूछ रहा है। तो माइनस के रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 3 तिया 9 प्लस 1 तो रूट 10 माइनस के 10। अब ये अधिकतम क्या हो जाएगा प्लस के 10। पहला ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला बताओ। अब ये माइनस के 7 है पर स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और ये 24 है। 24 24 576 और 49 कितने हो गए 625। 625 कितने का वर्ग है 25 का। एक बार प्लस का 25 आ जाएगा, एक बार माइनस का 25 आ जाएगा। भाई अगर इस वाले को हम करेंगे तो यही करेंगे, न्यूनतम वैल्यू निकालने के मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने देखा माइनस के 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर, 7 7 49 और 25 24 24 576। इन दोनों को ऐड किया 625, और जब रूट हटाएंगे तो माइनस के 25। तो एक बार प्लस का 25 आ जाएगा, एक बार माइनस का 25 आ जाएगा। तो इसका भी हो गया। अगला करो, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान बताओ। इसमें मैंने आपको बताया, अभी सवाल करवाया साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रॉपर्टी है। अब पर इसमें जो मान बड़ा है वो अधिकतम, जो मान छोटा है वो न्यूनतम। तो बड़ा क्या है इसमें से, जो अधिकतम मान कितना हो गया 4 और न्यूनतम मान कितना हो गया। तो ऑप्शन में यही पूछ रहा है न्यूनतम और अधिकतम। इस बात का भी ख्याल रखना है कि न्यूनतम और अधिकतम है कौन कौन से। ये नहीं कि पहली बार में अधिकतम और दूसरी बार में न्यूनतम निकाल दें तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। करो, ये है इसमें दे रखे हैं 4 सवाल इसमें दे रखे हैं। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूनतम और अधिकतम बताने हैं। पहले का क्या होगा 4 और 5, डी ऑप्शन है। दूसरे का माइनस के 5 और 3, बी आंसर है। तीसरे का 1/2 और 1/3, बड़ा क्या है 1/2 1/3, 1/2 बड़ा और 1/3 है छोटा, तो सी ऑप्शन हो गया 1/3 और 1/2। डी माइनस के 5 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 3 कॉस स्क्वायर थीटा में अधिकतम और न्यूनतम बताना है। न्यूनतम मान माइनस के 5 और अधिकतम मान माइनस के 3, ये भी हो गया। तो बस ये है कि अगर आपको पांचों प्रॉपर्टी पता है तो आप सवाल कर लोगे, नहीं पता है तो नहीं करोगे, और है कुछ नहीं, बस वो याद रखना है। अगला है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम कितना हो गया, जो भी छोटा है वो न्यूनतम, बड़ा अधिकतम। 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इस वाले सवाल में बस आपको एक चीज याद रखनी है कि ए अगर बड़ा है बी से तो तब निकालेंगे, तो अगर इसका न्यूनतम मान निकालेंगे तो 2 रूट ए बी, और अगर बी बड़ा है ए से तब इसका निकालेंगे तो ए प्लस बी। ये 2 कंडीशन होती है इसकी। तो अब आप देखो ए बड़ा है या बी बड़ा है, बी बड़ा है, तो 9 और 4 13 तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा। न्यूनतम अधिकतम तो हो गया इसका, न्यूनतम ही तो पूछा है, अधिकतम तो पूछा ही नहीं है। ये गलत हो गया क्या। अच्छा ये गलत लिख दिया, ये नहीं लिखना था, इसमें नहीं है, ये तो tan थीटा है ना,
टेन थीटा का तो न्यूनतम मान यही निकल के आएगा, न्यूनतम। तो ये हो जाएगा 2 रूट में 4 गुणा 9 36, 36 कितने का वर्ग है 6, 2 गुणा 6 बराबर 12। न्यूनतम मान कितना आ गया 12, ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, आगे करो। 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा का है, तो y का न्यूनतम मान ज्ञात करो। कितना भाई, इसका अगर न्यूनतम मान निकालेंगे तो 2 रूट ए बी, तो 2 गुणा 8 गुणा 2, तो ये हो गया 2 गुणा 4, 4 दूनी 8। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सही है, आगे करो। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 cosec स्क्वायर थीटा का है, तो y का न्यूनतम मान ज्ञात करो। कितना न्यूनतम मान 2 रूट ए बी, तो 2 12 ही आएगा, इसका है 15 आएगा, है भाई 12 आएगा या 15? यहां बी बड़ा है ए से, 12 नहीं आएगा, न्यूनतम मान इसका आएगा, वो 10 वाला था, ये साइन वाला है, 10 और साइन में वो था, 10 वाले का न्यूनतम मान यही निकलेगा और इसका निकलेगा a प्लस बी, ये होगा 12 प्लस 3 बराबर 15। आंसर शीट में देखना इसका आंसर कितना है, देखियो आंसर शीट में आंसर कितना है इसका, 12 है 15 है 15 ही है। देखिए अनुज कितना है, एक बार कंफर्म कर लो, 15 ही है। सवाल नंबर होगा 9, 9 नंबर देख, 9 या 10, हाँ 10वां होगा, 9वां या 10वां, 15 ही है, ठीक है। ये करो, y बराबर 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखो यहाँ a बड़ा है b छोटा है, तो यहां पर न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 रूट ए बी, ये हो जाएगा 2 गुणा रूट में 12 गुणा 3, 12 3 36, 2 गुणा 6 बराबर 12, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सही है, अगला बताओ। 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 18 सेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ। कितना आया, अब देखो यहां पर b बड़ा है a से, या इसके बराबर होना चाहिए। जब b बड़ा है a से तो क्या करते हैं, a प्लस b, 18 प्लस 8 26, ठीक है, डी आंसर हो जाए, सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनसे बाहर सवाल नहीं आने के, जितने करवाए वो और ये 18 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 8 सेक, ये तो यही है, नहीं अलग है, प्लस 8 सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा,
ये हो जाएगा। अब इसका निकालना है न्यूनतम। अधिकतम क्या होता है इनका? इन्फिनिटी होता है, तो अधिकतम पूछेगा ही नहीं। तो ये निकालेंगे 2 रूट में 18 गुणा 8, 18 अट्ठे 144 कितने का वर्ग है? तो 2 गुणा 12 बराबर 24। कितना आंसर हो गया? 24। किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। सही है। आगे करो। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताओ। 9 और 4 13। 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 18 सेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ। 26। 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक 12 है। कितना? 9 चौक 36, 6 दूनी 12 है। क्या कह रही है? 32 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा का मान बताओ। देखो इसका न्यूनतम मान निकालना है ना। कॉस और टेन में कुछ नहीं होता है। कॉस और टेन में तो रूट ए भी होता है, ठीक है। और मिनिमम मान निकालना है। तो 2 ब्रैकेट में 32 गुणा 2 तो हो गए 2 गुणा रूट 64 यानी 2 गुणा 8 बराबर 16 है ऑप्शन में। तो क्या हो गया? नन ऑफ दीज आंसर हो गया। 5 प्रॉपर्टी है, ये याद रखनी है आपने। करो अगला। ये तो करवा दिया शायद, क्या लगता है ये? इसी के करो। पहला करो 32 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। पहले का बताओ। बी कैसे? 32 दूनी 64 होते हैं, 8 8 दूनी 16। नहीं 14 नहीं आएगा, 16 ही आएगा। नन ऑफ दीज ही आएगा। 16 कैसे आ जाएगा? अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ ये तो सही कह रहा है, इसकी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती भाई, इसकी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। तो पिछले वाला भी गलत है फिर। यही तो था, ये भी तो गलत हो गया फिर। टेन स्क्वायर की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है? 0 या 1? कितनी होती है बताना जरा। 0 0 नहीं, हाँ 0 होती है। टेन स्क्वायर की न्यूनतम वैल्यू हो गई 0। 0 गुणा 2 में करेंगे तो 0। और 32 का जो न्यूनतम वैल्यू होती है वो होती है कॉस स्क्वायर की 1। 32 1 32, तब डी आएगा।
कॉस स्क्वायर की तो एक होती है ना न्यूनतम वैल्यू, 0। हाँ ये 0 होती है तो ये भी 0 हो गया, 0 0 0 हो गया ये तो। इधर देखना 32 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, 0 आ रहा है इसका। 14 कैसे आ रहा है? पहले छोड़ो, ये वाला छोड़ दो, अभी ये करो, दूसरा तीसरा दूसरा और चौथा करो, मैं देखता हूँ इसे। अच्छा, अरे इसको ऐसे करना था ना, देखो ये है ना पहला, इसके इधर आओ, ये सही हो जाएगा। इसकी तो प्रॉपर्टी कोई होती नहीं है। देखो ये दे रखा 32 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इस वाले को चेंज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी होती है कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन को सेक में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 32 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, यही होता है। अब इसकी मल्टीपल करें तो 32 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा -2। अब ये प्रॉपर्टी होती है, इसका न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। न्यूनतम मान निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, न्यूनतम 2 ब्रैकेट में ए बी, तो 2 ब्रैकेट में 32 गुणा 2, 32 दूनी 64, 64 8 दूनी 16, 16 में से माइनस के 2 जाएंगे, कितना बचा 14, ऐसे निकलेगा ये। तो डी बी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी का 32 का क्या हो जाएगा 14। अगला करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 कॉट स्क्वायर थीटा, अब देखो इसका भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कॉट स्क्वायर की भी, तो ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको किस में चेंज कर लेंगे, कॉट को कोसेक में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे बताओ, इसको लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 ब्रैकेट में कॉस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही लिखेंगे। ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 64। इसकी न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस, अब देखो ये बी बड़ा है और ए छोटा है, तो इसको कर देंगे 64 प्लस 4 प्लस 64, माइनस है ये, माइनस कहाँ था, माइनस होता है ये, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ -1 और ये माइनस के 64 और ये हो गया माइनस के, अरे कट जा, माइनस के 64, 64 से 64 कट के कितना आ गया, सी आंसर हो जाएगा। वैसे ये करना है सेक 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की तो वह होती प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो अब न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 रूट में ए बी, परंतु यहां क्या है, बी बड़ा है ए छोटा है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो 4 रूट 4 प्लस रूट 9 का होल स्क्वायर, 4 में का 2 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 और 2 5 का 25। अच्छा ये अलग था, सेक और कोसेक वाली है, ठीक है। आगे देखो, पलट दो या उतार रहे हो,
उतार लो चलो। ये मैंने करवा दिए। ये करो 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा, 4 और 5 9 नेम 81। क्या आ जाएगा आंसर? इसका न्यूनतम मान निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट में a प्लस रूट में b का होल स्क्वायर। तो रूट में a कितना है 16 प्लस रूट में कितना है 25 का होल स्क्वायर। 16 कितने का वर्ग है 4 प्लस 5 9 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। ये ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा फिर। भाई हिमांशु मोहित कहाँ भगा दिया तूने? रूट का दिख है। अगला करो 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये कितने का वर्ग है 2 का, ये 5 का, 5 और 2 7 सत्तू सत्ते 49। ये कितने का वर्ग है 10 का, ये कितने का वर्ग है 10 और 3 13 13 169। प्रॉपर्टी सीधी लगानी है। जब भी आपसे कहे a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा का अगर न्यूनतम मान निकालना है, न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या करना है a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। भाई यही किया है मैंने भी। करो अगला 2 साइन थीटा कॉस थीटा का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करो। बताओ कितना आया? कितना आया इसका? बी कितना? क्या होता है प्रॉपर्टी? पावर कितनी इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है। पावर इवन है ऑड है? ऑड। ऑड होता है तो माइनस में आएगा। मैक्सिमम भी कितनी है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बार माइनस का 1 एक बार 1। ये 2 भी तो है गुणा में, ठीक है भाई। अगर इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो 2 गुणा 1/2 की पावर n। n कितना 1 है, तो 2 से 2 कट गया तो मैक्सिमम तो 2 1 आ गई। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगी मिनिमम के लिए। करो साइन की क्यूब थीटा इंटू कॉस की क्यूब थीटा का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा? बताना।
कितना आया? -1 और 1/, अधिकतम मान निकालने के लिए 1/n के 1/2 की पावर n, और ये तो होता है अधिकतम। न्यूनतम निकालने के लिए 1/2 की पावर -1/2 की पावर n। n कितना आपका? यहाँ 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 और माइनस के 1/8, तो न्यूनतम माइनस के 1/8 और 8 अधिकतम 1/8। आगे करो। cos थीटा sin थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? प्लस का माइनस का? माइनस के 1/2। इसका बताओ। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान बताओ क्या होगा? बी गलत है। जब पावर सम होती है तो न्यूनतम मान क्या हो जाता है? 0। पिछले वाले में गलत कर दिया होगा शायद। और अधिकतम मान क्या होगा? 1/2 की पावर n। तो 1/2 की पावर 4 है, तो 0 और 1/16। ठीक है, 24 करो। 32 साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का न्यूनतम और अधिकतम मान बताओ। देखो 32 न्यूनतम निकाल रहे हैं। 32 गुणा 1/2 की पावर 5 है। 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है। 32 गुणा 1/32, 32 से 32 कैंसिल, और ये माइनस में आएगा तो माइनस के 1। और अधिकतम कितना हो गया? 32 गुणा 1/32, और 32 से 32 घट गया तो 1। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? आंसर हो गया माइनस के 1 और 1। सही है। आगे देख। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 10 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी? कैसे बताओ? सोल्व तो करो अब। कर भाई हिमांशु, कितनी? 1 दे रखी है और पावर 1 है। अच्छा इवन है, तब अधिकतम मान क्या होता है और न्यूनतम? न्यूनतम निकालना पड़ता है जब पावर क्या होती है? साइन की पावर 2 थीटा प्लस कॉस की पावर 2 थीटा। ये होता है m और ये होता है n। अगर पावर इवन है तो अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। ये बी ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। न्यूनतम मान निकालना पड़ता है। कैसे निकालना पड़ता है? फिर इसको लिखना पड़ता है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। कुछ ना कुछ इसको चेंज करना पड़ता। इसका भी बताओ मैक्सिमम मान। इसका भी क्या होगा? 1 होगा। इसका कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का अधिकतम मान। इसका भी कितना होगा? इसका भी अधिकतम मान क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि पावर इवन है। और होती तो निकालना पड़ता। ये बताओ। कितना? 3। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1।
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी एक है। अच्छा, और टेन और 8 कॉट एक होते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गई टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक है। यहां मैंने थीटा पुट कर दिया 45। हाँ, जब क्या हो जाएगा, पुट करके ने से तो आएगा नहीं। गलत है तुम्हारा अभी, बताओ अभी सही नहीं है। अभी गलत है तुम्हारा, कल करवाया यार, अब पूछ रहा हूं मैं। देखो सवाल दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या दे रखा है प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है। ये तो आपको पता है क्या होता है, एक होता है। प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा किसका बराबर होता है 1 प्लस कॉसेक 1 माइनस सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर होता है। हाँ कॉस है, ये कॉस है या कॉट है, कोसेक है यार ये, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है 1 प्लस कॉट थीटा के, कॉट स्क्वायर थीटा के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ये 1 2 और एक 3, ये तो हो गए 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया और 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो गए, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको पता है कि कितना होता है, 3 प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी, ये हो गया 3 प्लस 2 ब्रैकेट में 2 गुणा 2 4, 4 का वर्ग 2, 2 दूनी 4, 3 प्लस 4 बराबर कितना हो गया है, डी है। अब सही है ना, उतार लो फटाफट, ये बदलने थे। लास्ट सवाल रह गया, दिखे एक 2 सवाल और रह गए, उतार लो जल्दी जल्दी। पलटे
ये करो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का न्यूनतम मान ज्ञात करो। फॉर्मूले को खोल लें। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 साइन इंटू कॉसेक प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक इंटू कॉस। आप सभी को पता है साइन इंटू कॉस एक होता है और सेक इंटू कॉसेक भी एक होता है। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2। आपको भी पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस 2 और 2 4 प्लस बचा के आपके पास कॉसेक और सेक। ये बचा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉसेक की और सेक की। अबे प्रॉपर्टी अभी पढ़ाई है पूरी कॉसेक और सेक में। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक है यहाँ भी एक है तो इसका हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो एक और एक 2 दूनी 4 4 8 और एक अभी तो पढ़ाई थी। अबे यहाँ पे एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो रूट का एक कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 1 का होल स्क्वायर करना है। 1 और 1 2 का 2 2 दूनी 4 4 और 4 8 और 1 9। बदलना भी पढ़ोगे तो जब भी आएगा बदल बदल के इतना ही आएगा। 7 कॉस एल्फा प्लस 24 कॉस बीटा का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा। कॉस और साइन, ये दोनों थीटा नहीं है, एल्फा और बीटा है। इसको कैसे करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। देखो ये रखा है साइन 7 कॉस एल्फा प्लस 24 साइन बीटा। आपको भी बताया कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा को मैं बीटा मान सकता हूं। ठीक है, अब ये साइन बीटा है तो इसको किस में चेंज कर देंगे हम, कॉस में। तो ये हो जाएगा 7 कॉस एल्फा प्लस 24 कॉस एल्फा। 24 और 7 कितने हो गए 31 कॉस एल्फा। अच्छा, एल्फा का अधिकतम मान कितना होता है कॉस का +1 और न्यूनतम मान
-1, तो कितना हो गया, न्यूनतम मान 31 माइनस के और अधिकतम 31। ये यहां से प्रॉपर्टी चेंज करनी थी, ठीक है। बस ये को रह रहा दिख है, ये सवाल रह रहा है, ये घर से कर लाना तुम। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा, ये तुम्हारा होमवर्क है। आंसर तुम्हें पता ही आ ही जाएगा। ठीक है, बस ना हो तो बता देना। खत्म।